मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नमवेति तत्वतः। श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का यत्न करता है और उन हजारों जानने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझे जानता है, अर्थात मुझे तत्व रूप से जानता है। सच, भगवान की हुई सभी वाणियों में ये भी सच है, सभी वाणियाँ भगवान की सच हैं। ऐसा ही होता है हजारों में। आज भी जब हम तमाम लोगों से ये बात करते हैं कि परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, तो मारने को तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आइए देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि परमात्मा को जाना जा सकता है अथवा नहीं जाना जा सकता। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी हजारों में से कोई एक, भगवान कहते हैं हजारों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानने का प्रयास करता है। इसलिए ये बात सच है। लोग झूठ समझते हैं, तमाम तरह से इस पर सवाल खड़े करते हैं। मैंने भी किए, मेरे अंदर भी वही बात थी कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तमाम जप करने पड़ते हैं, तप करने पड़ते हैं, साधन करने पड़ते हैं, योग करने पड़ते हैं, समाधि लगानी पड़ती है, सत्संग करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है, सिमरन करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के परमात्मा के दर्शन होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं। मेरा ये भ्रम टूट गया। मैंने तमाम बचपन से ही तमाम व्रत रखे, पूजा की, तमाम आराधना की, तप किया, योग भी किया, परंतु परमात्मा मिले ही नहीं। तो मुझे नरेश चौहान निरंकारी को निरंकारी मिशन ही क्यों पसंद आया, मैंने इस मिशन में जाकर ही क्यों ज्ञान लिया, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल यही है सच में। आप सुन रहे हैं इस समय नरेश को। जैसा कि मैंने पहले बताया, बचपन से ही बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। चाहे पूर्व जन्म के संस्कार आए हों या यहीं की संगत, कह नहीं सकता कैसे दास के अंदर, मेरे अंदर बहुत सारी धार्मिक भावनाएं आईं और तमाम व्रत रखने शुरू किए। पूजाएं, नव दुर्गा के व्रत और तमाम ना जाने क्या क्या मुझे समझ में नहीं आती। हनुमान चालीसा 40 दिन तक निर्जल व्रत भी रखा और वो सब किया, परंतु परमात्मा तो मिले ही नहीं। और ये सब कुछ परमात्मा से मिलने के लिए किया भी नहीं था, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ये भावना चल रही थी कि परमात्मा से मिला ही नहीं जा सकता। परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है? परमात्मा से मिलना बहुत ही कठिन है। और कहीं ना कहीं मैंने राधा स्वामी मिशन में जाकर के नामदान लेने का फैसला किया था, क्योंकि हमारी बुआ जी भी राधा स्वामी मिशन से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी। उन्होंने प्रेस किया था, परंतु एक दिन क्या हुआ, घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में नदी के किनारे पर एक आश्रम बना हुआ था, एक थला था। हम वहाँ पर पहुँचे हुए थे, साथ में थे हमारे चचेरे भाई जो दिल्ली में रहकर काम करते थे, वो घर पर आए हुए थे और हम दोनों वहाँ नदी किनारे थले पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। धर्म की बातें चल रही थी। चलते चलते जब परमात्मा पर बात आई कि परमात्मा को तो देखा ही नहीं जा सकता, तो उन्होंने तुरंत कहा, क्यों नहीं देखा जा सकता? परमात्मा को देखा जा सकता है। शर्त इतनी है कि पहले उस व्यक्ति का पता हो जिसने परमात्मा को पहले से देख रखा है। अब जिसने परमात्मा को देख रखा है उससे मुलाकात कर लो, वो तुम्हें खुद ही परमात्मा के दर्शन करा देगा। अब दास को तो बिल्कुल अजीब बात लगी। दास ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? परमात्मा को किसने देखा है? परमात्मा को कौन दिखाता है? तो उन्होंने कहा, हमारे सतगुरु परमात्मा को दिखाते हैं, निरंकारी सतगुरु परमात्मा को दिखाते हैं और कोई भी देख सकता है। ना किसी तरह का कोई परहेज है, ना किसी तरह का कोई बंधन है। बस 5 प्रण बताए जाते हैं। उन प्रण को स्वीकार करने के बाद तुरंत परमात्मा का भेद प्रकट कर दिया जाता है। परमात्मा सामने प्रत्यक्ष दिखा दिए जाते हैं। तो दास के लिए बात बिल्कुल ही अजीब थी, बिल्कुल ही नई थी। मैं उनकी बात का विरोध करना तो चाहता था, परंतु वो बार बार दबाव देकर, जोर देकर मुझे कह रहे थे कि आप एक बार चल के सदगुरु के चरणों में परमात्मा के दर्शन करो ना। यदि मेरी बात झूठी चले तो मैं भी सदगुरु को छोड़ दूंगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर हम घर पर आ गए। घर पर सारी रात पता नहीं किस समय नींद लगी होगी, ये सोचता ही रहा कि परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं।
या परमात्मा के दर्शन नहीं किए जा सकते? ये व्यक्ति, ये भाई झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है? और फिर अंत में ये निर्णय लिया कि इनके साथ एक बार दिल्ली चल के देख लिया जाए कि परमात्मा के दर्शन होते हैं या नहीं होते। और फिर जिस दिन दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए, मैं भी उनके साथ दिल्ली के लिए चल पड़ा। उन दिनों निरंकारी स्कूल के हॉल में सत्संग होती थी। हम इतवार के दिन, संडे के दिन वहाँ हॉल में पहुँच गए और सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनने का तो शौकीन मैं पहले से ही था। वहाँ बैठ गए और मैंने अपने नाम की पर्ची वहाँ एक गीत के लिए भेजी, नंबर नहीं लगा। अभी सत्संग चल ही रही थी कि गद्दी पर जो महात्मा बैठे थे उनके कान में आकर किसी और व्यक्ति ने कहा और वो तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए। मैंने कहा, ये व्यक्ति जो अभी गद्दी पर बैठे थे ये क्यों उठ गए? इस पर वो कहने लगी कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत शायद आने वाली है, वही विचार करेंगे। और थोड़ी देर के बाद शख्सियत क्या, स्वयं सतगुरु पीछे से आए और उस गद्दी पर बैठ गए। मैंने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, यही तो सतगुरु हैं, यही तो परमात्मा का दर्शन कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार निरंकारी सत्संग में गया था और पहली बार उस स्कूल के हॉल में मैंने पहले ही दिन फर्स्ट टाइम ही सतगुरु के दर्शन किए। उनके चेहरे को बड़ी देर तक मैं बड़े गौर से देखता रहा। गीत चलते रहे, विचार चलते रहे और फिर अंत में सतगुरु ने अपने विचार किए और सत्संग समाप्त हो गई। भाई ने कहा, आओ परमात्मा के दर्शन कराएं ज्ञान कक्ष में चल करके। मैंने कहा, अभी नहीं। और फिर अगले संडे फिर हम जब निरंकारी स्कूल के हॉल में सत्संग करने पहुंचे तो बाबा जी पहले ही गद्दी पर विराजमान थे। सत्संग समाप्ति के उपरांत मैंने ज्ञान कक्ष में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया और इस ब्रह्म के दर्शन करते ही मैं अवाक रह गया। पढ़ तो रखा था, तमाम परमात्मा के बारे में धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, परंतु जैसे ही इससे रूबरू हुआ मेरी तो रूह ही जैसे इससे मिल करके गदगद हो गई। ज्ञान लेने के उपरांत कक्ष से बाहर जाने के लिए जैसे ही उठे, वहां बैठे हुए तमाम महापुरुषों ने एक दूसरे के चरण छुए, हमने भी चरण छू करके धन निरंकार की। और जैसे ही उस हॉल से बाहर निकले, ज्ञान कक्ष से बाहर निकले, बाहर खड़े तमाम महापुरुषों से भी परिचय हुआ और एक दूसरे के चरण छुए। निरंकारी मिशन में ये ब्रह्म ज्ञान दास को मिला। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो दास को बहुत अधिक पसंद आई वो यह आई कि महात्मा एक दूसरे से बड़े प्रेम के साथ मिलते हैं। जाति पाति का कोई बंधन है ही नहीं, काले गोरे का, पढ़े लिखे का, अनपढ़ का कोई भी यहाँ पर बंधन नहीं है। केवल प्रेम, केवल मानवता की ही शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और फिर एक दो दिन वहाँ दिल्ली पर भाई के कमरे पर रहने के बाद हम घर वापस आ गए और हमें पता चला कि यहाँ से, हमारे घर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर जसपुर में निरंकारी सत्संग भवन है और फिर हम वहाँ जाकर के सत्संग करने लगे। गीत गाने का तो पहले से ही बहुत शौक था। सत्संग में गीत गाना आरंभ किए तो फिर तमाम महात्माओं से जान पहचान आरंभ हो गई। हर सप्ताह जाकर के सत्संग करने लगे और इस तरह से हमारा जीवन आगे से आगे बढ़ता चला गया। और फिर सद्गुरु की कृपा से अच्छा काम भी मिला, रोजी रोटी भी अच्छी चलने लगी, परिवार को भी पूरे ज्ञान करा दिया परमात्मा का इस सद्गुरु के चरणों में आने के बाद में। और फिर ठीक ठाक अब तक जिंदगी चल रही है। यूँ छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते रहते हैं, हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमारे जीवन में भी आए हैं। परंतु सच बात तो यह है कि इस सतगुरु के दर पर, इस निराकार के दर पर आने के बाद यदि कोई समर्पण भाव से इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है तो फिर उसके जीवन में कोई कमी शेष रहती नहीं है। तो यह है मेरे निरंकारी मिशन में आने की छोटी सी कहानी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।